अच्छा, तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने जो है प्रोडक्ट हंट किए। तो अब हम देखेंगे कि हमने इस प्रोडक्ट को टिकटॉक शॉप पे लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि शिप्स फ्रॉम अमेज़न होनी चाहिए और सोल्ड बाय ये कोई सेलर होना चाहिए। यहाँ पे सोल्ड बाय अमेज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आपने देख लेना है कि ये कब शिप कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम आप एक वीक तक का देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आपने जाना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 10 जनवरी को शिप कर रहा है, लेकिन ये भी कस्टमर के एड्रेस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट में आपका ऑर्डर जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि प्राइम जो है, इस पे प्राइम का टैग ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम इस लिस्टिंग का जो है वो स्टॉक चेक करेंगे। स्टॉक चेक करने के लिए कुछ एक्सटेंशंस वगैरह भी होती हैं, लेकिन हम इसका मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ऐड टू कार्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ से आपने कर लेना है गो टू कार्ट। यहाँ से क्वांटिटी 1 है, इसको नीचे ओपन करना है। यहाँ से आपने 10 प्लस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने एंटर करना है 999, ठीक है। इसको आपने अपडेट करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस सेलर के पास कितनी है, 891, ठीक है। इसके पास 891 ऑफ दीज अवेलेबल है। तो इसको हम लिस्ट कर सकते हैं। अगर तो इसके पास हों कि 100 हो या 100 से कम हो, तो उस तरह की चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। ताकि कल को यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए और वहाँ पे हमें ऑर्डर आ जाए तो हमारे लिए मसला ना बन जाए। तो ये हमने ऐड टू कार्ट की थी, यहाँ से आपने इसको डिलीट ज़रूर कर देना, ठीक है। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने इसका जो है वो टाइटल क्या रखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरह के वर्ड, डर्टी, इस तरह के वर्ड आपने यूज़ नहीं करने। इसी तरह ये अडल्ट का वर्ड है, इस तरह के वर्ड आपने कोशिश करने यूज़ नहीं करने। इसी तरह ये मिलिट्री का वर्ड है, ये भी आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो इसका टाइटल किस तरह बनेगा, आपने ये मेक श्योर करने के जो मेन कीवर्ड है ना इस लिस्टिंग में, वो ज़रूर आना चाहिए। इसका जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, हार्ड हेड स्टिकर्स, ठीक है। ये स्टिकर्स हैं, तो ये इसका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड। और उसके साथ उसने बताया हुआ है कि ये कितनी क्वांटिटी है इसमें, ठीक है। 150 पीसीज हैं इसमें। तो हम कुछ इस तरह से बना लेंगे, 150 पीसीज हार्ड हेड स्टिकर्स, ठीक है। इसको कहीं कॉपी करके साइड पे हम लिख लेते हैं। और फॉर टूल बॉक्स, ये इस तरह के, यहाँ से हम ये वर्ड उठा लेते हैं, डेकल्स, ठीक है। साथ फोर उठा लेते हैं, बल्कि इसको डेकल्स तक ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना जो है वो टाइटल ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो है इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, बल्कि डाउनलोड नहीं करेंगे, हम इसको स्निप करेंगे। उसकी भी एक वजह है स्निप करने की कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेबसाइट्स जो है वो इमेज का मेटा डेटा डिटेक्ट कर लेती हैं। तो उसको, और काफ़ी लोगों को ये कुछ कॉपी कैट इस तरह की वायलेशंस वगैरह भी रिसीव हुई हैं। तो उनसे बचने के लिए भी जो है हम वो इमेजेस वगैरह को स्निप करना ही बेहतर समझते हैं। तो यहाँ से हम अपना स्निपिंग टूल ओपन कर लेंगे।
और यहाँ से इसको स्निप कर लेंगे। अच्छा तो यार इमेजेस हमने जो हैं वो स्निप कर ली हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे टिकटॉक शॉप में और यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में और यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे वो सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट नेम ऐड करना है, यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करना है, ठीक है। तो हमने जो टाइटल बनाया था वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो टिकटॉक शॉप की तरफ से उसने जो है वो कैटेगरी को ऑटो डिटेक्ट की है। आपने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से देखना है कि वो कैटेगरी उस प्रोडक्ट को सूट कर रही है या नहीं। बाज़-औक़ात जो है वो टिकटॉक कोई और बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है वो उस कैटेगरी में फ़ॉल नहीं कर रही होती। लेकिन हमने प्रोडक्ट हंट करते हुए फास्टमोस्ट से कंफर्म किया था कि इस प्रोडक्ट की यही कैटेगरी है, तो यही कैटेगरी है, हम इसको इसी में रहने देते हैं। नीचे यहाँ पे हम ब्रांड की जगह पे नो ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। पहले नो ब्रांड ऊपर ही होता था, लेकिन कोई नहीं, हम इसको सर्च कर लेते हैं, नो ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे हम नो ब्रांड रहने देते हैं। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि नो ब्रांड ही सिलेक्ट करें। कोई ब्रांड सेलेक्ट किया तो टिकटॉक आपसे उसकी ऑथराइजेशन मांगेगा, ठीक है। स्टाइल में आपने देख लेना है कि जहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं अमेज़ोन पे, वहाँ पे उसने ये स्टाइल क्या लिखा हुआ है, मतलब एट्रीब्यूट्स जो हैं आपने उस हिसाब से ही लिखने हैं जहाँ से आप उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हैं। स्टाइल यहाँ पे हार्ड हैट है, तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले तो हम इस लिस्ट में देखते हैं कि हार्ड हैट मौजूद है, अगर तो नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे कस्टम वैल्यू में उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये कस्टमाइज्ड है या नॉन कस्टमाइज्ड है, तो ये नॉन कस्टमाइज्ड ही है। कोशिश करनी है कि आपने वो प्रोडक्ट्स लगानी है जो जिसमें कस्टमाइजेशन वगैरह ना आप उसमें अवेलेबल दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि एट्रीब्यूट्स तक आपकी जो ऑप्टिमाइज है वो 33% तक हो जानी चाहिए। अगर तो वो इससे कम है तो फिर आपको कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि आप यहाँ तक जो है उसको 33% तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब 33% तक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम अपना मीडिया यानी कि इमेजेस अपलोड करेंगे। आप इसको प्री अपलोड भी कर सकते हैं मीडिया सेंटर में, लेकिन इस केस में हमने नहीं की हुए, तो हम लोकल फाइल जो है वो अपने लैपटॉप से ही ब्राउज़ करके अपलोड करेंगे। हमने डेस्कटॉप पे इमेजेस को सेव किया था जो हमने स्निप किए थे।
हम इन 5 इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इमेजेस अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है जो मेन इमेज है वो आपने उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1200 बाय 1200 पिक्सल रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं रेड कलर के जो इश्यूज वो शो कर रहा है, वो कह रहे हैं मेन इमेज हैज़ लो क्वालिटी, ठीक है। और जो मेन इमेज रेजोल्यूशन है वो टू लो है। इसका आपको अभी मैं सलूशन बताता हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन का सलूशन तो है, क्वालिटी के लिए हम जो है वो इमेज उसका रिप्लेस कर लेंगे, कोई दूसरा इमेज जो है वो फ्रंट पे लेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे इमेज resizer.com पे। यहाँ पे हम सिलेक्ट इमेज करेंगे, यहाँ पे हम जो रेजोल्यूशन है उसको हाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये इसको अनचेक करेंगे। यहाँ से हम 1200 बाई 1200, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए हम इसको कर लेते हैं 1300 बाई 1300 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड फिल हम इसकी कर लेते हैं वाइट, इसको रीसाइज करते हैं। और यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको अपलोड करेंगे। डाउनलोड्स में आ जाएंगे, ये जो हमने अभी इमेज रीसाइज की है, मेरे ख्याल में ये फिर भी इशू करेगा क्योंकि यहाँ पे वो क्वालिटी का इशू भी कह रहा था, ठीक है। देखें वो रेजोल्यूशन वाला मसला तो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी वो कह रहे हैं कि क्वालिटी का जो है वो इशू है। तो इसको हम इसके AI एडिट से भी ट्राई कर लेते हैं। एक दफ़ा हम इसको रिप्लेस किया लेकिन वो फिर भी इशू कर रहा है, ठीक है। हम इसको मज़ीद रीसाइज कर लेते हैं, शायद उससे कोई फ़र्क पड़ जाए, वरना तो एंड सोल्यूशन जो होगा वो हम उसकी कोई और इमेज उसकी फ्रंट इमेज रख देंगे और उसको रीसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मसले साथ साथ प्रोडक्ट लिस्टिंग में आते रहते हैं। लाइव आपके सामने प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का मकसद ही ये है कि जो जो मसले साथ साथ आते रहें वो आपको भी साथ साथ पता चलते रहें, ठीक है। ये देखें स्टिल अभी भी ये लो क्वालिटी का इशू बता रहा है, कह रहे तो हम जो है फ्रंट इमेज, ये सेकंड इमेज को हम इसका मेन इमेज बना देते हैं। अब इसका वो कह रहे रेजोल्यूशन टू लो है, तो ये तो कॉमन इशू है, इसको हम इमेज रीसाइजर से ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम रीसाइज अनदर इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे और जो है वो अब हम जो अपलोड कर रहे हैं वो हमारा इमेज होगा स्टिकर्स 3 वाला। अब इसकी हम रेजोल्यूशन कर लेते हैं 1300 बाई 1300, इसको 1300 कर लेते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड फिल को हम वाइट कर देते हैं और इसको हम रीसाइज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब जो है हम इसकी ये वाली इसको इससे रिप्लेस कर देंगे जो हमने अभी रीसाइज किया। डाउनलोड्स में आ जाएंगे, यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे और जो पहली वाली है उसको डिलीट कर देंगे क्योंकि डुप्लीकेट्स इमेज जो है वो टिकटॉक अलाउ नहीं करता। ये वाली 2 दफ़ा हो गया, इसको हम
एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो मीडिया में रेड कलर के इश्यूज आ रहे थे वो अब हमारे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे अब आप एआई से भी जनरेट करवा सकते हैं। आप अपने मेन कीवर्ड्स या प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे पेस्ट करके जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको 500 कैरेक्टर्स या उससे अबव की एक डिस्क्रिप्शन जो है वो एआई जनरेट करके दे देगा। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप जहाँ से सोर्स कर रहे हैं वहाँ से उस हिसाब से ही उसकी वहाँ से कॉपी पेस्ट आप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अमेज़ोन पे आए, यहाँ पे इसका फर्स्ट पैराग्राफ कॉपी किया। कोशिश करें ये जो इमोजीज वगैरह हैं इनको आप ना ही ऐड करें, और कोशिश करें बिल्कुल कॉपी पेस्ट और बिल्कुल सेम भी ना रखें। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन भी टिकटॉक देता है। ठीक है, जैसा कि अमेज़ोन पे ये लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में इमेजेस जैसा कि आप देख सकते हैं ऐड किए होते हैं, तो टिकटॉक शॉप भी आपको अलाउ करता है कि आप डिस्क्रिप्शन में इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने फर्स्ट में रखने इमेजेस या फर्स्ट आपने टेक्स्ट रखने हैं, दरमियान में टेक्स्ट रखने हैं फर्स्ट इमेजेस, या एंड पे इमेजेस दरमियान में टेक्स्ट, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने किस तरह से उसको फॉर्मेट करना है, किस तरह से उसके सेगमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको इटैलिक में भी कर सकते हैं। वो आपने अपनी मर्ज़ी से उसको जिस तरह आप अच्छा आप उसको प्रेजेंटेबल बनाएंगे वो उतनी ज़्यादा वो बायर्स को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं इसको नंबरिंग भी हम इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने फॉर्मेट कर लेना है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देते हैं। आप इस चाहे तो 5, 6, 4 वो आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। जो टेक्स्ट की मिनिमम लिमिट है वो 500 कैरेक्टर्स है। मिनिमम आपने 500 कैरेक्टर्स ज़रूर लिखने हैं। जैसा कि आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में भी वो 2 इश्यूज़ शो कर रहा है। एक तो कैरेक्टर काउंट 500 से लेस है हमारा, और प्रॉपरली जो है वो इसकी प्रॉपरली सेगमेंटेड नहीं हुई डिस्क्रिप्शन। तो हम मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं, और फिर लेट्स सी देखते हैं कि ये इशू सॉल्व होते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम इसका पैराग्राफ्स बाकी के भी कॉपी पेस्ट करेंगे। कोशिश करना है आपने जो डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन में वर्ड्स लिखे होते हैं गारंटी, वारंटी, 100%, इस तरह के सुपरलेटिव्स वर्ड नहीं यूज़ करने। और अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल, इतने साल की गारंटी, वारंटी वगैरह, इस तरह के वर्ड भी आपने यूज़ नहीं करने। ठीक है, इसके हम प्रॉपर पैराग्राफ्स बनाएंगे, इसको आपने हाईलाइट करना है, बुलेट सेट करने हैं, वो आपके पे अपना डिपेंड करता है। यहाँ पे देखें फिर अडल्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हम इसको भी रिमूव करेंगे डिस्क्रिप्शन से भी। और डिस्क्रिप्शन में अगर कोई ब्रांड वगैरह का भी नाम आ रहा है तो ना तो आपने वो टाइटल में लिखना है और ना ही आपने डिस्क्रिप्शन में ब्रांड का वर्ड यूज़ करना है। ब्रांड का वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है, हम अब देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल में से भी वो इशू जो रेड कलर के थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी प्राइस है। ठीक है, टिकटॉक में आपने कोशिश करना है 25 to 30% मार्जिन रख के वो आपने इसकी प्राइस को सिलेक्ट कर लें, या तो फिर आपने देखना है कि कंपेटिटर्स ने क्या प्राइस रखी हुई है, आपने उस हिसाब से भी देख लेना है। ठीक है, कोशिश करना है कि आपको 25 to 30% जो है वो अपना मार्जिन ज़रूर रखें। तो हम यहाँ पे रख देते हैं
10.99 कर देते हैं, ठीक है। बाकी शिपिंग वगैरह तो वो तो आपने शिपिंग टेम्पलेट एक फिक्स किया हुआ है, ठीक है। वो तो आपका फिक्स है, यानी कि इस हमारे केस में वो $10 है, तो वो हर प्रोडक्ट के साथ $10 शिपिंग वो रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे अब हम इसका वेट ऐड करते हैं जो कि पाउंड्स में है, ठीक है। यहाँ से आइडिया लेने के लिए हम अमेज़ोन से देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या वेट है, और टिकटॉक पे लिखा है कि प्रोडक्ट वेट विद पैकेज, तो वो हम अंदाजे से वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये आउंसेस में बता रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में, ठीक है। यहाँ गूगल पे आप कोई भी कन्वर्टर खोल सकते हैं आउंसेस टू पाउंड्स का। यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, 0.28। लेकिन वो पैकेजिंग वगैरह का मिला के मिनिमम आप रख दें, 1 पाउंड इसको कर दें, ठीक है। अब हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, उसका आइडिया लेने के लिए भी हम अमेज़ोन से देख लेंगे, ठीक है। इससे मिलती जुलती हम डायमेंशन रख लेंगे। या आप इसको पैकेज से अंदाज़न भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका शिपिंग पे कोई, लेकिन आपने ना तो ज़्यादा कम रखनी ना ज़्यादा ज़्यादा रखनी है, वो आपने आइडिया लेने के लिए अमेज़ोन की डिस्क्रिप्शन वगैरह देख लेनी है, ठीक है। और शिपिंग तो हमारी फ़िक्स है क्योंकि वो क्वांटिटी बेस्ड है। जब हमने शिपिंग टेम्पलेट बनाया था, शिपिंग टेम्पलेट की अलहदा से वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉपर बताया गया है कि आपने शिपिंग टेम्पलेट कैसे बनाना है। तो शिपिंग हमारी फ़िक्स रहेगी $10। अब यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि मिनिमम जो है वो आपकी 80% तक ऑप्टिमाइज ज़रूर होनी चाहिए लिस्टिंग, ठीक है। 100 करने के लिए आप इसमें वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, आप इसमें वीडियोस ऐड कर सकते हैं। वीडियोस का भी आपको बताया गया है, उसकी सेपरेट वीडियो मौजूद है कि आपने वीडियो किस तरह से जनरेट करनी है। वो टिकटॉक शॉप में ही एक फ़ीचर मौजूद है जहाँ से आप एआई के ज़रिए अपना वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है 80% तक तो आपने ज़रूर इसको ऑप्टिमाइज़ करना है इस लिस्टिंग को। यहाँ से हम सबमिट फॉर रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लिस्टिंग हो चुकी है। ये मैनेज लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देंगे। अभी भी शो नहीं किया, इसको एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करेंगे। ये देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसका स्टेटस भी एक्टिव शो हो गया। यहाँ पे कई दफ़ा लिखा रहा होता है सस्पेंडेड और रिव्यूइंग। अगर तो सस्पेंडेड रिव्यूइंग लिखा है तो उससे आपने परेशान नहीं होना कि ये उसने सस्पेंड कर दिया, वो अभी आपकी लिस्टिंग को रिव्यू कर रहा है, ठीक है। अगर तो उसने लिख दिया सस्पेंडेड फेल्ड, तो वहाँ पे फिर आपकी लिस्टिंग में कोई मसला था जिसकी वजह से उसने उसका रिव्यू पास नहीं किया और वो फेल्ड हो चुकी है। फिर आपको या तो एडिट करनी पड़ेगी या तो आपको डिलीट करके दोबारा लगानी पड़ेगी, या आप उस लिस्टिंग से अवॉइड ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये एक्टिव कर दी है, इसका स्टेटस शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डेट को ये अपलोड हुई है, ये वो डेट शो कर रहा है। यहाँ पे ये इसकी प्राइस शो कर रहा है, जो उसकी फ्रंट प्राइस है शिपिंग के बगैर, रिटेल प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ये क्वांटिटी शो कर रहा है। यहाँ से आप क्वांटिटी और प्राइस को डायरेक्ट इसी होम पेज से ही, प्रोडक्ट पेज से ही आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी लिस्टिंग एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग की कंप्लीट एक वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।